नमस्ते बच्चों। मैं हूँ आनंद किशोर इंदवार, आनंद ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल से। बच्चों, आज हम लोग नई जानकारी लेंगे। वो भी क्या लेंगे कि अंग्रेजी में हम लिखने पढ़ने कैसे सीखें। अंग्रेजी हिंदी को अंग्रेजी में हम कैसे लिखें, सबसे आसान तरीका इसको सीखते हैं। जैसे हम अ लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं अ, हिंदी का अ लिखते, उसके बाद आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री। अब इसका हम मात्रा कैसे बैठाते हैं, इसको भी जानना है। मात्रा बैठाने के लिए हमें क्या करना होगा। मात्रा बैठाने के लिए अ के लिए कुछ भी नहीं लगता है, आ के लिए काकार लगता है, छोटी ई के लिए ये मात्रा लगता है, और बड़ी ई के लिए इस तरह का मात्रा लगता है। छोटी ऊ के लिए मात्रा जो है ये वाला लगता है, और बड़ी ऊ के लिए मात्रा ये लगता है, और री के लिए ये लगता है। इस तरह से हम मात्रा भी लिख लिए। अब लिखते हैं ए, ए, आए, ओ, औ, अं, अ। अब इसका मात्रा हम लिख लेते हैं नीचे, वहां तो हटेगा नहीं, इसे नीचे लिख लेते हैं। तो इसका मात्रा क्या होगा, ए का मात्रा इस तरह से होगा, आय का मात्रा इस तरह से होगा, ओ का मात्रा इस तरह से होगा, और औ का मात्रा इस तरह से, और अंग का मात्रा ऐसे, और आ का मात्रा इस तरह से होगा। तो अब ये तो हो गया हिंदी का। अब अंग्रेजी का इसको हम कैसे बनाएंगे। अ के लिए ए लिखाता है, आ के लिए भी ए या डबल ए भी लिख सकते हैं, लेकिन अधिकतर ए ही लिखते हैं। छोटी के लिए हाई लिखाता है, बड़ी के लिए डबल ई लिखाता है, और छोटी ऊ के लिए यू लिखाता है, और बड़ी ऊ के लिए ओ लिखाता है, डबल ओ, बड़ी ऊ। लेकिन ये बहुत कम ही दिखने मिलता है। अधिकतर छोटी ऊ के का जो मात्रा है इंग्लिश का यू, उसी से प्रयोग करते हैं। लेकिन ये भी जरूरी है कि ये कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। डबल ओ से बड़ी ऊ बनता है। री, री के लिए तो अब जान रहे हैं कि आर लिखेंगे और आई लिखेंगे तो री बन जाएगा। उसी तरह से हम आते हैं दोस्तों ए आई के लिए। ए के लिए ई लिखते हैं, आई के लिए आई के लिए ए, आई आई हो जाएगा। ओ के लिए ओ लिखते हैं, औ के लिए ए यू लिखते हैं तो औ हो जाता है। अंग के लिए ए एन लिखते हैं तो अन्न हो जाता है, और आह के लिए ए एच लिखते हैं तो आ हो जाता है। इस तरह से हम इसको याद कर लेते हैं। तो हम कुछ भी लिखना चाहेंगे, जैसे हम लिखना चाहेंगे हम लिखना चाहेंगे छोटा कुछ लिखते हैं, छोटा चीज। जैसे हम लिखना चाहेंगे माँ, इसका तो इंग्लिश में लिखा जा सकता है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, एम ओ एन टी एच, मंथ हो जाएगा। लेकिन ये नहीं लिख करके हम जस्ट हिंदी हिंदी को इंग्लिश में बदलेंगे, मतलब उसी को हम हिंदी की तरह पढ़ सकते हैं। जैसे लिखना हो जाएगा, मान के चलते हम लिख देते हैं कि भारत लिखते हैं, भारत, भारत लिख दिए हिंदी में। तो अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो ब के लिए तो आप लोग जानते हैं कि क्या अक्षर लगता है, बी लगता है। अब ह लिखना है, ह, भ, भ बनाते बी एच, भ होता है तो बी एच भ हो गया। और अ लिख रहे हैं इसलिए सब भ ऐसे लिखा था, भ हो गया। और रत, भा, भा में कर भा, नकार के लिए ए लगा दिए भा, और रत, आर से
र बन गया और उसमें ए लगा देंगे तो भारत, एक तो टी लिख देंगे तो टी के लिए, त के लिए टी लिख देंगे भारत। इस तरह से भारत लिखेंगे। इसे लिखते हैं हम पूनम, पू न म। पू देखिए छोटी ऊ का ये जो है मात्रा है, तो प में उपू न म, पूनम हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? प के लिए पी लगाएंगे, लिखेंगे, और ऊ है, ऊ के लिए क्या लगेंगे? यू लिखेंगे, और न के लिए एन लिखेंगे, लेकिन पूर्ण हो जाएगा इसलिए इसको ये लगा देंगे तो पूना। अब म के लिए हम लिखेंगे पूनम। इस तरह से पूनम लिखा जाएगा। अब लिखेंगे हम मोहन, 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 मोहन लिखते हैं तो मोहन के लिए क्या होगा? एम से तो म बनता है, आप लोग जानते हैं, लेकिन ओ लगा रहे हैं, मो, ममे मो, तो ममे मो के लिए ओ लगता है, ओ लिखेंगे, ओ का मात्रा में ओ, तो मो हो जाएगा। और ह लिखना, ह का कौन सा होता है इंग्लिश? एच होता है, तो एच लिखेंगे। मोह, तो मोह नहीं लिखना है, मोहन लिखा, तो मोह बनाना है इसलिए एच लगा, ए लगाना, एच के बाद ए लगाना, तो मोह। और न, न के लिए इन लिखते हैं हम लोग, तो न, मोहन। इस तरह से मोहन बन जाएगा दोस्तों। तो बच्चों हम लोग इस तरह से सीखेंगे, और भी शब्दों लिखते हैं, जैसे लिखते हैं रानी, रानी कैसे नाम लिखेंगे? रानी, तो रानी का क्या हो जाएगा? र का आर हो जाएगा, आर हो जाएगा। हमेशा याद रखना बच्चों की जो प्रथम अक्षर होता है इंग्लिश का वो कैपिटल में होता है, तो हम लेटर क्या लिखेंगे? कैपिटल लेटर लिखेंगे, आर। तो रानी है, रा, रा मतलब आ पढ़ा रहा, आ का ए लिखाता है, तो रमे का रा है ना, रा, रमे का रा हो गया। नी, न के लिए इन लगा देंगे। अब नी है, नी, तो हम बताए थे कि दीर्घ ही होता है, दीर्घ ई, इसे हम डबल ई भी लिख सकते हैं, लेकिन अधिकतर लिखाता है आई, तो रानी इस तरह से लिखा जाएगा, आर ए एन आई, रानी। आर से रा हो गया, आकार के लिए लगा दी तो रा हो गया, नौ, रान हो गया। और इसमें क्या किया हम? ई, ई के लिए आई लिख दिए तो रानी बन गया, रानी। उसी तरह से हम लिखते हैं राजा, राजा, राजा के लिए क्या होगा? एकदम सिंपली सी बात है कि पहला अक्षर कैपिटल होगा आर, और रा है इसलिए अ का मात्रा ए लिखाएगा, तो रा हो जाएगा। अब ज का जे होता है तो जे हो जाएगा, और राज हो गया, और उसमें राजा बनाना है, आकार देना होगा आ, राजा, इसलिए इसमें ए लिखाएगा, तो राजा, इस तरह से राजा लिखा जाएगा। सोच सकते हैं कि कोई भी अपना नाम आसानी से लिख सकते हैं। जैसे किरण लिखना है, किरण, की र न, किरण हो गया। अब किरण का क्या होगा? क का के लग जाएगा, और की है तो ई पढ़ा रहे थे, आई लग जाएगा, की हो जाएगा, कामी की। रन, र का आर लिखा जाएगा, आर, लेकिन कीर नहीं हो रहा है, कीरा होना है, तो र का अ लगा रहे हैं, इसके लिए अ के लिए ए लगा दें, कीरा, और न के लिए एन लगा दें, किरण। इस तरह से किरण हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। उसी तरह से हम बिंदु लिखते हैं, बिंदु, तो बिंदु के लिए इस तरह से बाना से बी, अधना, दाने दू, बिंदु। तो बिंदु को क्या होगा? ब के लिए तो डी लिख दिए, और ई है, ई के लिए आई लिख दिए, और आधा न है तो न के लिए एन लिख दिए। बिन, न दू नहीं है तो बिन हो गया, इसमें ए नहीं लगेगा, बिन हो गया, बिंदु, तो बी आई एन हो गया, और द के लिए डी लगा दिए, और ऊ, बिंदु, ऊ, बिंदु, तो बिंदु के लिए ऊ का यहाँ लिख देंगे यू, तो बिंदु बन जाएगा। इस तरह से बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसलिए आप लोग को हम बोलते हैं, जैसे कोई लिखता है कुमार, 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 कुमार लिख रहे हैं, कुमार का ही क्या होगा? के से क हो गया तो कु बन रहा है, कामू कु, ऊ कु के लिए यू लगता है, बार बार बोल रहे हैं, यू लगा दे, कु हो गया। म के लिए
एम लिख दिए, ठीक है। कुमा है, आकार देगा आ के लिए ए लगा देगा, माँ में आकार माँ हो जाए। कुमा र, र के लिए आप लिखते हैं, कुमार हो गया। उसी तरह से हम कुमारी लिखते हैं, कुमारी। कुमारी के लिए क्या होगा, के यू, कु माने के से क हो गया, लेकिन उ है, कु कु तो उ के लिए यू लगा दिए, कु माँ के लिए माँ एम लगा दिए, माँ है कुमा, कुमा है। तो आकार के लिए हम बताए थे, आकार इसमें देखिए, इसमें आकार का इसमें मात्रा है तो आकार के लिए लगता है, तो ये लगा दे, कुमा री, र कुमार हो गया। इस तरह से कुमार हुआ तो री है, री के लिए क्या होगा, आई लगेगा। हम बोले थे अधिकतर जो लास्ट में आपका ये लगेगा, ई का मात्रा लगेगा, उसमें आई का प्रयोग होता है। तो हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, कुमारी। इस तरह से कुमारी हो जाए। कोई कोई लिखते हैं सिंह, सिंह लिखते हैं, सिंह, सिंह अपने नाम के आगे सिंह लिखते हैं, सिंह। सिंह का क्या हो गया, एस से स हो गया और आई, इसलिए कि सामी सी है, सामी सी, तो आई हो जाएगा सी। अब इसमें ई है, ई यहाँ स्वर दिया ई, तो इसमें ई के लिए इन लगा देंगे, सी। अब सी, हाँ नहीं लिखा था, सिंह नहीं लिखा था, सिंह लिखा था। इस तरह से जी एच घ, सिंह। इस तरह से सिंह हो गया। उसके बाद में कोई कोई लिखता है राजपूत, राजपूत ऐसे लिखता है, रन का राज और तनुपूत और राजपूत। र के लिए आर हो जाएगा, रा है तो आ के लिए ए लगा देंगे, आकार है इसके लिए आकार के लिए लगा देंगे। जो तो राज, राजपूत नहीं तो राज हो गया, इसमें आकार, इसमें ए नहीं लगेगा, राजपूत, पूत के लिए पी लगाएगा पहले, और वो में यू लगेगा, ये यू है, देखिए इसमें देखिए, तो यू लगे पू, तो के लिए टी लगेगा, इस तरह से राजपूत हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। तो आप लोग इस तरह से आसानी से अपना नाम को इंग्लिश में लिख सकते हैं। किसी का नाम है कोमल, 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 कुमारी, कोमल कुमारी। कोमल किस लिए, के से क, अब काम्यो को, ओ के लिए तो ओ लगाना है, काम्यो को, ओ लगाना है तो काम्यो को हो जाए, को म, कोमल नहीं कोमल है तो ए लगाना पड़ेगा इसमें, एम के बाद कोमल, ल के लिए एल लगाना है, कोमल कुमारी। के यू कुमारी हम लोग लिखे हैं, इसलिए यहाँ लिख रहे हैं कु माँ, कुमारी है, री कोमल कुमारी हो गया। देखिए उसी तरह से सुरेश, सुरेश कुमार साहू, सब के लिए एस लगा देंगे। अब ऊ है सु, तो ऊ सु के लिए देखिए, ये हर सु का मात्रा है तो इसमें यू लगेगा, तो यू सु हो गया। रेस, र के लिए ई आर लगा दिया। अब ए है, ए का मात्रा के लिए, ए का मात्रा के लिए क्या लगाना है, ई लगाना है। देखिए यहाँ पर है ई लगाना है, यहाँ लिखिए ई। अब स है तालब सा, तालब सा का इंग्लिश हो जाता है एस एच, सुरेश। कुमार लिखना है के यू, कुमार कहीं लिखे हैं, के यू एम ए और एक तो आर लिख देंगे कुमार। अब साहू लिखना तो सा के लिए एस लगा देंगे, सा है तो सन का सा, आकार है तो ए लगाना होगा तो एस ए, और ह के लिए एच लगा देंगे तो सा हो गया। अब हु है, हु माने हु, देखिए अब इन्हें डबल ओ होना चाहिए तो, लेकिन यहाँ नहीं होगा, यू लगेगा, यानी कि साहू, सुरेश कुमार साहू। इसी तरह से सुनिए, प्रसाद लिखना है, प्रसाद, प्रसाद, प्रसाद का क्या होगा, प से प,
और र इसे लिखा हुआ है प र, प्र, प्र है, इसलिए प्र में प में पी ए नहीं लगेगा, पी आर ए लगेगा, प्र, है ना। साद एस लगेगा स का, और इसमें आकार लगेगा प्रसाद, द के लिए डी लगेगा प्रसाद। देखिए इस बच्चा बनता है। इसी तरह से लगेगा आनंद, लिखिए आनंद, आ न अदा न द, आनंद, आनंद। देखिए आनंद नहीं होता, आनंद। बहुत कोई क्या करते हैं यहाँ पर आधा लोग लिखते हैं, आनंद हो जाता है, वैसे नहीं, आनंद, आनंद एक पुराना अधानो द इस तरह होता है। इसका इंग्लिश होगा आ के लिए ए लिखा जाएगा तो आ हो गया। अब एन, एन से न होगा, अन नहीं हो रहा है इसलिए आनंद, आनंद मतलब आनो तो पूरा है तो एन ए हो गया आनंद, और एक तो एन लगेगा आनंद। डी के लिए द के लिए डी लग जाएगा आनंद। इस तरह से दोस्तों लिखा जाता है। आप लोग को ऐसे करके बच्चे सीखना है ताकि आइंदा कभी भी आपको कहीं भी धोखा ना हो। आराम से आप अपना इंग्लिश में लिख पढ़ सकते हैं, नाम सब लिख सकते हैं। आप लोग को यह जो वीडियो है कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करेंगे वीडियो को। और कुछ भी पूछने हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, और शेयर अधिक कीजिए जिससे अधिक से अधिक लोग सीख सके बच्चे। जैसे लिखना है आपको, लिखना है सत्य मोहन राम। सत्य का हो जाएगा स नहीं लिखा रहे से तो एस ए त के लिए सत्य हो गया। मोहन एम माने ओ है तो ओ का ओ लग जाएगा, और ह के लिए एच लग जाएगा, ह पूरा के लिए एच ए लग जाएगा, मोहन, सत्य मोहन राम, राम के लिए आर, राम का रा है तो आकार के लिए ए लग जाएगा, और म लिख दीजिए, सत्यमोहन राम। इस तरह से सत्यमोहन राम लिखा जाएगा। जैसे ब्रिज मोहन, ब्रिज मोहन कैसे लिखा जाएगा? ब में नीचे र हो जाएगा, डी वाला है ना, री को पढ़ते हैं तो डी जो, ब्रिज हो गया। मोहन, ब्रिज मोहन यादव, यादव। ओके। अब री का ब के लिए हम बता दें, री के लिए आ रहा होता है तो पहले सबसे पहले तो बी लिखेंगे और आर लिखेंगे और आई लिखेंगे तो ब्रिज जो लिखेंगे, च के लिए जे लिखेंगे, ब्रिज मोहन। मोहन तो कई जगह लिख देंगे इसलिए आप लोग जाने MOHAN, मोहन यादव, यादव के लिए होगा YA, या यो के लिए वाई होता है, या के लिए आकार के लिए ये लगा दें, या डी, या दो, डी ए दो, यादव व, तो व के लिए भी लगा दें यादव। क्या हो गया? डी यादव। देखिए श्रृंगार, जिसे श्रृंगार लिखते हैं इंग्लिश में, मान श्रृंगार, श्रृंगार, श्री जो स बन रहा है, ये स कौन बन रहा है? ये वाला स में र बन रहा है, इसे श्रृंग इस करके बन रहा है ना, तो उसी को घुमा के यहाँ पर ये ऐसे लगा दिया गया सिंह, नीचे री लिख दिया गया, ये वाला री सिंह, ट्रांसफर लगा सिंह, गम का गार और सिंगार, श्रृंगार। स्टोर लिखते हैं, स्टोर, स्टोर का आधा शर्ट तब में टो और र, श्रृंगार स्टोर, तब इसको श्रृंगार किसे लिखेंगे? SRI, श्री, श्रृंग है तो RI बाद एन लगेगा, श्रृंगार, GAR, श्रृंगार स्टोर, स्टोर तो क्या होगा? STOR,
आर ई स्टोर, श्रृंगार स्टोर, इस तरह से लिखेंगे। देखिए अब जैसे रोड लिखना है, रोड 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 लिखना था, रोड पढ़ रहे हैं। आर ओ रो, आर ओ रो, ओ रो और ड, ऐसे होता है रोड। रोड नहीं होता, रोड माने आर ओ ए डी, रोड, इससे पढ़ाता है। जैसे इंग्लिश लिखना है, इंग्लिश, इंग्लिश इससे होता है। तो इंग्लिश के लिए सबसे इसमें है कि ई लिखेंगे पहले और आई एन लिखेंगे, इन ग के लिए जी लिखेंगे, इंग्लिश, एल लिखेंगे, आई लिखेंगे, इंग्लिश, एस एच लिखेंगे तो हो जाएगा। ये सा के लिए एस एच लिखा था, इंग्लिश, इससे इंग्लिश लिखते हैं। उसी तरह से हिंदी लिखना है, हिंदी, हमें हमें ही न डी, हिंदी। तो हिंदी कैसे लिखा था, एच में आई लिख देंगे, इसलिए कि हाँ में ई का जो है प्रयोग हुआ है, तो यहाँ ई के लिए आई लगाना होता है। तो एच आई ही हो गया, आधा नौ के लिए एन हो गया, हिंद डी, डी के लिए डी, हिंद हो गया, डी लिखना है हिंदी, तो इसमें भी डबल ई नहीं लगा के आई लिखा जाता है, तो यहाँ लिख देंगे डी आई, हिंदी, ऐसे लिख देंगे। इसे लिखना है बुक, बुक लिखना है, बुक, बुक, बुक को कैसे बी, अब हम बोलेंगे कि ऊ के लिए डबल ओ लगता है, तो लिखेंगे डबल ओ के, बुक, ठीक है, बुक हो गया। इससे लिखना होता है, समझिए। स्कूल लिखना था, स का में उकू ल, स्कूल, स्कूल के लिए लिखना होता है एस सी एच डबल ओ एल, स्कूल, ऐसे लिखना। हिंदी में लिखने हैं, मान के चलिए झरना लिख रहे हैं, झरना, हम ये वाला झ लिखते हैं, आप इसका भी दूसरा झ आता है तो वो भी लिख सकते हैं लोग। झरना लिखना है तो झ का क्या होगा, जे एच ए, झ हो जाएगा, झ, और यहाँ लिख देंगे आर, झर ना, एन ए, झरना, इससे लिख देंगे झरना। देखिए ऐसे पहाड़ लिखते हैं, प हा र, पहाड़, पहाड़ का क्या होगा, पी ए एच ए, र का डी, पहाड़, आर भी लिख सकते हैं तो पहाड़ हो सकता है, पहाड़ इसी लिखना, पहाड़। तो इस तरह से पहाड़ लिखते हैं। ये लिखते लिखते आपको पूरा ज्ञान आ जाएगा मेरे बच्चों। तो और मेरे दोस्त जो भी इंग्लिश लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो आपको मात्र ये जो हमारा मात्रा है हिंदी और इंग्लिश का, इसे याद कर लेने बहुत जरूरी है। अगर आप इसे, इस मात्रा को याद कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, तो ये सब लिखना बहुत ही आसान होगा मेरे दोस्त। तो मेरा आज का वीडियो एपिसोड कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल आनंद ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आइंदा कोई भी इस तरह की जानकारी अपडेट करता अपने चैनल में तो सबसे पहले आपको चैनल को मिलेगा। आप लोग को मेरे वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, जोहार, नमस्ते, जय झारखंड, जय हिंद।